अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी डिटेल वीडियो शेयर कर रही हूँ ईद के आउटफिट की। मेरा यूं था आप लोगों के साथ डिस्कस करना कि डंप वगैरह तो इंस्टाग्राम पे जो मेरी ऑडियंस है जितनी यहाँ पे देखती है ये वो तो हम पोस्ट कर लेते हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन्स के एक चीज़ किस तरीके से होती है ये मुझे लगता है ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं भी जिन इन्फ्लुएंसर्स या जिनको देखती थी मैं उनकी वीकली रूटीन सब इसी तरह देखती थी कि वो कैसे-कैसे दिखा रही हैं। अब मैंने कोशिश की है मैं उस तरीके से कर पाऊँ, तो आप लोग देखें कि मैं आपको कैसे बता रही हूँ। सबसे पहले ये जो ड्रेस है मेरा, इस पे जो सारा मोती वर्क हुआ हुआ है, ये एक-एक क्लॉथिंग का ड्रेस है और ये प्योर व्हाइट है और शिफॉन में है। ठीक हो गया। अब जो साइड में नाइट ड्रेस व्हाइट टंगा हुआ है वो मुझे चाँद रात पे जब मैं चूड़ियाँ लेने गई थी अपने भाई के साथ तो मुझे नज़र आ गया था। तो मैंने अपनी ईद को और अच्छा कर लिया कि मेरा ईद का व्हाइट नाइट ड्रेस भी है और साथ ही मेरा व्हाइट आउटफिट भी है। आउटफिट के साथ-साथ व्हाइट नाइट ड्रेस भी है मेरा। तो सबसे पहले अपने कपड़ों को हैंग कर लें इस तरह करके, ठीक है? सही ठीक-सा। अब जो आगे मैं जो डिटेलिंग है सब बाकी चीज़ें मैं आपको पहन के सब दिखाऊँगी कि कैसा-कैसा है, ठीक है? तो तब तक आप हमारे साथ बंधे रहिए। तो ये रहा पूरा आउटफिट मैंने अपना पहन लिया। तो इसको मैं आपको सब ना डिटेल शेयर करती हूँ अब। अच्छा, ये जो है क्या कहते हैं इसकी इसकी स्लीव्स काफ़ी इस तरह की बनी हुई है। डिटेलिंग में क्या है? अच्छा वैसे है। काफ़ी मैं इसकी स्लीव्स काफ़ी खुली-खुली सी हैं और इसके साथ जो है वो प्लाज़ो है और इसका जो दुपट्टा है उसकी भी किनारी बनी हुई है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। व्हाइट आउटफिट का ये रहता है कि इसके ना बड़े इसके साथ मतलब पापड़ बेलने पड़ते हैं आपको कि इसकी नेक लाइन पे कहीं मेकअप ना लग जाए, तो आपको सब कुछ खुद ही पहनना पड़ता है। बल्कि मैंने खुद आज यही पहली दफ़ा ही पहना है आज नाइट ड्रेस अपना, क्योंकि आज भी मैंने कर लिया है और इसको पहनते हुए बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल ऑनेस्ट अपना जो सही बिल्कुल सीधा-सादा जो होता है वो सही से ही शेयर कर रही हूँ। सारे जो इस प्रोसेस में होती हैं चीज़ें। ये इसका प्लाज़ो है पूरा इस तरीके का काम हुआ हुआ है। अब ये रख देते हैं साइड पे। और ये रहा इसका दुपट्टा। ये किनारी बनी हुई है। ये प्योर सिल्वर व्हाइट का है सारा, ठीक है? और मेरे को एक ना इस ड्रेस को लेते हुए मेरे साथ हुआ था। ये मेरी एक आप कह सकते हैं कि ये मेरी एक ख़ानदानी शॉप है अपारा मार्केट में। पहले वहाँ पे सिर्फ थ्री पीस सूट वगैरह मिलते थे फिरदौस वगैरह के। अब ये है कि उनके ऊपर भी जो है आउटफिट्स हैं फैंसी। तो मैंने ये वहाँ से लिया था और बहुत रीज़नेबल मिल गया था मुझे, क्योंकि वाइट आउटफिट्स काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। मैंने बाकी ब्रांड्स वगैरह पे भी देखा था, बातिक वगैरह पे, मुझे इस तरीके का नहीं मिला। इसमें एक और भी था ऑर्गेन्जा पे। आप सबको पता है कि ऑर्गेन्जा का दुपट्टा कितना वो होता है कि वो कौन उसको लपेटे वगैरह, पिन्स लगाओ, इतने पापड़ वेलो। कभी-कभी आप इस तरीके का आउटफिट ज़्यादा प्रेफ़र करें। जबकि मुझे यानी कि मैं वो लड़की हूँ कि मैंने ऐसे देखा है कि जो लड़की जैसे आज मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ कैमरे पे, तो इनके पीछे ये होता है कि मेरी मदर और मेरी नानों को काफ़ी फैंसी कपड़ों की नो हाउ थी। तो 2 जनरेशंस जब इस चीज़ को कर लेके चलती हैं तो तीसरी में ऑटोमेटिकली ये चीज़ें आ जाती हैं। तो मुझे इस तरीके से नो हाउ जैसे मेरी कभी छुट्टियाँ होती थी तो कोई सूटकेस था मेरी नानों का, तो वो अक्सर कहती थी जाओ, मुझे वो प्यार से भालू कहती थी, तो कहती थी भालू ले आओ वो। तो मैं अपना वो सूटकेस ले आती थी और उसमें से वो काफ़ी आउटफिट्स जो हैं मुझे कहती थी कि इसको ये तुम ले लेना, ये इसको ऐसे-ऐसे करना सही। और कई आउटफिट्स आप यकीन करें जितने भी मेरी दोस्तों के फंक्शंस हुए हैं अभी तक, मैंने कोई नया फैंसी आउटफिट नहीं बाय किया। मैंने उसी को करके रेनोवेट मतलब उसको दर्जी में आप यकीन करें जिस आउटफिट को आपको छोटा करवाना होता है ना किसी बड़े का, इतना मुश्किल है दर्जी वो कई दफ़ा कहते हैं कारीगर हमें करके नहीं देंगे। मैं खुद इस प्रोसेस से गुज़री हूँ, तब मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। ठीक है? तो अब इस ड्रेस का मैं आपको बता रही थी। हुँ। ठीक है, तो ये ड्रेस है और ये इसकी बैक साइड है। पहले ड्रेस को रखो। हाँ, सारा मोती का वर्क हुआ हुआ है और प्योर वाइट है ये। दामन भी आपने देख लिया और स्लीव्स भी।
तो फिर मैं वो बता दूँ लास्ट बात जो बता रही थी। अब मैं आप लोगों के साथ एक और बात शेयर करी थी कि जैसे होता है ना कि हमने कोई आउटफिट जब लिया होता है या कोई और कलर का हम नेल पेंट या बैग लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो हम जो छोड़ते हैं चीज़ अपनी पसंद के अलावा, तो हमें हमारे माइंड में होता है ना कि ये चीज़ मतलब हमने छोड़ दी है और ये चीज़ हमने ले लिया अपनी पसंद की, ठीक है। तो जब मैं ये आउटफिट ले रही थी ना, तो इसके मतलब दूसरी तरफ जो आउटफिट था वो ऐसा था कि वो ऑर्गेन्जा में था और रस्ट और येलो या गोल्डन उस पे काम हुआ हुआ था, ठीक है। लेकिन ना मैंने उसे ऑर्गेन्जा की वजह से रिजेक्ट कर दिया था और ये शिफॉन में मिल गया था, तो मैंने बस लगे हाथों ये ले लिया। क्योंकि शिफॉन ये है कि आप सब सीजन में पहन सकते हैं। इसका दुपट्टा भी बहुत आपको दिखा दिया है, वो सीधा सा होता है, वो आसानी है, हर तरह का इंसान इसको पहन सकता है। तो आपको कहूंगी कि मैंने स्पेशली कहा था जब मैं इसकी वीडियो बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ स्पेशली कहूंगी कि शेफॉन के ड्रेसेस ठीक रहते हैं, मतलब शेफॉन का दुपट्टा, और वो बहुत इजी रही मैं इसमें इस ड्रेस में। और जिस तरह का वेदर था ईद पे, तो थोड़ी सी ठंड वंड भी हो गई थी, मैं तो अभी इसका बना रही हूँ, तो उस लिहाज से भी ये काफ़ी अच्छा रहा। और एक और बात भी मैंने बताई थी, हाँ, एक ये था कि जब मैंने इस आउटफिट को लिया था ना, तो ये लार्ज साइज में था। तो क्या हुआ कि उसके ट्राउजर, ये जो इसका प्लाजो है, उसके ना यहाँ शर्ट के जो चौक था और जहाँ से प्लाजो, वहां से ना प्लाजो पे कुछ निशान नजर आ रहे थे। तो चूंकि ये बहुत खानदानी दुकान है हमारी, तो क्या कहते हैं, मैंने जाके कहा, उन्होंने देखा भी नहीं, अंकल जो हैं दुकानदार, उन्होंने कहा अभी इसका चेंज करा के दो बच्ची को। और फिर उन्होंने ढूंढा तो ये मुझे एक्सेल में मिल गया। ये थोड़ा खुला खुला सा ड्रेस भी है, मैंने इसे तंग भी नहीं कराया, यानी कि मैं इतना ज़्यादा नखरे नहीं करती, मैं सही बताऊँ आपको। ये है कि ये अच्छा हुआ कि इसमें क्या कहते हैं, मुझे एक्सेल में भी मिल गया, कोई बात नहीं, मैं दर्जी को कह के, वही जैसे मैं आपको बता रही हूँ, दर्जी को कह के मैं इसको सही करवा लूंगी, बाद में एक एक सिलाई अंदर लगवा लूंगी, तंग नहीं कराऊंगी कि बाद में फिर फ्यूचर में फिर खुलवाना पड़ जाए तो। लेकिन मैंने इसको ऐसे ही पहन लिया था, बेशक ये खुला खुला सा था, तो मुझे इतना मसला नहीं होता, मुझे वाइट में मिल गया था, तो ये अच्छा रहा, और शिफॉन था कपड़ा। और एक और बात भी थी कि जब मैं इस आउटफिट को ले रही थी ना, तो इससे पहले भी एक आउटफिट, तो ये है कि जब ये जो आउटफिट है, जो एक एक क्लॉथिंग वाले, मैं पूछ रही थी शॉप वाले अंकल से कि ना वाइट आउटफिट क्यों नहीं ज़्यादा बनाए जाते, तो उन्होंने कहा कि वो सी थ्रू होते हैं, तो और ब्रांड्स जो हैं वो वाइट आउटफिट थोड़ा कम बनाते हैं। तो आजकल तो ज़्यादातर कपड़े सी थ्रू हैं, आपको इनर वगैरह पहनना पड़ता है। तो बस ये मैंने शेयर करना था, बाकी का बाद में करती हूँ जो है। अच्छा, तो ये वाला मेरा आउटफिट था सारा। तो आज मैं ऐसे ज्वेलरी वगैरह नहीं पहन रही, क्योंकि मेरे डंप में आप लोग देख लीजिएगा कि मैंने कैसे कैसे पहना था। तो बाद में ये है कि मैंने जब से ऐसे प्लास्टिक्स में चीज़ें रखना शुरू किया ना, तो ये काली नहीं होती साथ, तो जिस चीज़ में जो आए उसको वैसे ही साथ ही रखें। तो ये मैंने बॉटल ग्रीन गोल्ड टॉप्स पहने थे, और ये डबल पेंडेंट था, एक मोती वाला है और एक सादा सा, और हार्ट आगे बना हुआ था, ठीक है। मुझे बॉटल ग्रीन माला नहीं मिली थी, तो फिर मैंने यही वाला पहन लिया। मेरे पास एक है, बट उस दिन मैंने क्योंकि नई चीज़ें सब पहनी थी, तो फिर साथ ये पहन लिया था। और इसके अलावा चूड़ियों के काफ़ी ऑप्शंस थे मेरे पास, मतलब मैंने गोल्डन ये 4 वाली भी ली हुई थी, जो कश्मीरी बैंगल्स चल रही थी, सिल्वर भी मैं ऐसे ले आई थी, लेकिन मैंने पहनी फिर भी। और मैंने ये खुद सेट बनवाया था कि वाइट अंदर चूड़ियाँ करें और सिल्वर कड़े कर दें। तो एक हाथ में मैंने ये पहना हुआ था और एक हाथ में मैंने ये वाली बैंगल्स पहनी हुई थी। और अब इस मतलब मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ों को रखने के तरीके से पता चलता है कि उस इंसान को कितना शौक होगा चीज़ों को पहनने का। जब किसी चाइनीज़ ड्रामे में ये मैंने कोट मतलब पढ़ा था, क्योंकि चाइनीज़ ड्रामाज़ या कोई भी कोरियन ड्रामाज़, उसकी ना कुछ लोग इस वजह से नहीं देखते कि वहाँ पे लव स्टोरी कपल और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आपकी ज़िंदगी जैसी होती है आप उसके मुताबिक फिर देखते हो चीज़ों को। खैर मैं टॉपिक से हटती नहीं हूँ, लेकिन उसमें था कि वंस वे ऑफ ड्रेसिंग कैन रिफ्लेक्ट देयर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। तो मुझे बहुत अच्छी लगी ये लाइन कि ऐसा ही है कि आप लोग तो बाहर लोगों को सिर्फ देख रहे होते हो ना, लेकिन अगर घर में उनके ऑर्गेनाइज चीज़ें, वो बंदा खुद ही वैसे ऐसा हो सकता है, सिंपली कह लें, या चीज़ों को अपने संभाल के रखता होगा। कि इस तरीके से मुझे अच्छा हुआ कि अब पिक्चर्स का मतलब इस तरीके का दौर है वीडियोस का, कि इंसान देख लेता है कि मैंने अब फला ड्रेस के साथ क्या चीज़ पहनी थी। तो ये है वो दूसरी वाली बैंगल्स, इसके साथ ज़रा सिल्वर है दोनों, तो इसमें मुझे 2 ही मिले थे, तो फिर मैं ये लेके आई थी। मेरी सब चूड़ियाँ जिना सुपर मार्केट से, वो जो क्रंचीज़ के पास स्टॉल लगे थे, तो वहाँ पे से मैं लेके आई थी।
तो ये वाली बैंगल्स हैं। उस वक़्त मतलब रोज़ों में मुझे नहीं पता कितनी किस्म की चल रही थी, बस मुझे अब जाके रीलें और नज़र आ रही हैं कि एक जो है वो ये जो डॉट्स इनमें कुछ में डॉट्स छोटे थे और कुछ में डॉट्स मोटे थे, ठीक है? और मैं आपको सब नहीं पहन के दिखा रही, मुझे उस दिन नहीं मिला था टाइम इतना शूट करने का, मैं देर से तैयार हुई थी और पौने 6 ऐसे मैं गई थी, 10-15 मिनट में मैंने कोने-खुदरे में से तस्वीरें उतरवा ली थी। अच्छा, मैं एक और बात भी यहाँ शेयर करना चाहती हूँ, कब से मैं कहना चाह रही थी कि यार ज़रूरी नहीं होता, मतलब आई एम अ गर्ल, आई कैन शूट। और अब मेरा स्टूडियो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में माशाल्लाह कहना है समझे तैयार हो जाएगा। और इस इंसान इसी तरह शुरू करता है, मैं कहीं ना कहीं बचपन से वो अब घर घर खेलना डिजिटल हो गया है।